हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा की बात करेंगे, जो आपके एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर संज्ञा होती क्या है, संज्ञा का मतलब क्या है, कितने प्रकार की होती हैं संज्ञाएं। ठीक है, ये सब जानेंगे। फिर उससे रिलेटेड प्रश्न बाद में करेंगे कि किस इस चीज से रिलेटेड किस प्रकार की समस्याएं एग्जाम में पूछी जाती हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है संज्ञा। ठीक, देखो संज्ञा का मतलब क्या है। संज्ञा का मतलब है नाम। ठीक है, नाम किसका नाम, तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं वो सब जिस नाम से पहचानी जाती हैं वही उसकी संज्ञा है। ठीक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो जिस नाम से पहचानी जाती है, जो जिस नाम से पहचानी जाती है वही उसकी क्या है, संज्ञा है। या कहें आइडेंटिफिकेशन, किसी व्यक्ति की पहचान क्या है वही उसकी संज्ञा है। ठीक है, कोई भी चीज हो उसको जिस नाम से जाना जाता है, ठीक, उसका जो नाम है वही उसकी संज्ञा है। उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई लड़का है, उसका नाम राहुल, तो यानी कि उसकी संज्ञा क्या है, राहुल है। एक नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हम ये कह रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, उसका कोई नाम तो होगा, कौन सी, उसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान के लिए उनके कुछ नाम रख दिए गए हर एक चीज के। अगर संज्ञा ना होती, नाम ना होते, तो हम किसी चीज को पहचान ही ना पाते। कहते यार उस लड़के ने, या हम बोले उस खिलाड़ी ने शतक मार दिया। किस खिलाड़ी ने, खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, तो नाम लेंगे ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई भी और खिलाड़ी, इस तरह से। तो उनके जो पर्टिकुलर नाम है, उनकी जो पहचान है, वो जिस नाम से जाने जाते हैं, जिस पहचान उनकी जो है वही उसकी संज्ञा है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। नदी की हमने बात की थी, भारत की सबसे लंबी नदी। अब आप कौन सी नदी, भाई गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया। गंगा नदी, इसकी होती है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, तो ऐसे ही हमने बता दिया। ठीक है, तो संज्ञा की हमने बात की कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, जिस नाम से वो जाना जाता है वही उसकी संज्ञा है। क्लियर, तो अब आप कह सकते हैं कि संज्ञा मतलब किसी भी चीज का नाम। अब हमें वो रटना नहीं है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं अभी भी किताबों में, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था, बीमारी आदि के नाम संज्ञा होती है। ये बिल्कुल भी नहीं, हम बात करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है अब हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस संज्ञा के क्या क्या भेद हो सकते हैं। क्लियर, संज्ञा के क्या क्या भेद हो सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो अगर हम संज्ञा की बात करें, ठीक, अगर हम संज्ञा की बात करें, ठीक, संज्ञा, संज्ञा में या तो भाई दुनिया में कोई भी चीज विद्यमान है। ठीक, दुनिया में जो कुछ भी है या तो वो सजीव है या तो वो फिर निर्जीव है। ठीक, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है या तो वो सजीव है या तो वो निर्जीव है। यानी कि जीवांतता के आधार पर संज्ञा दो भागों में बांटी है। ठीक, अब भाई दूसरी देखो, दूसरा क्या हो सकता है संज्ञा। दुनिया में जो भी चीज है या तो हम उसको गिन सकते हैं या तो उसे गिन नहीं सकते हैं। यानी कि अगर हम गणना के आधार पर देखें तो भी संज्ञा दो प्रकार की है। कौन सी, एक ऐसी संज्ञा जिसे हम सकते हैं, वो आपकी गणनीय, और एक ऐसी संख्या संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे माप तौल सकते हैं ना, कोई लिक्विड पदार्थ हो गया, पानी हो गया या इस तरह से ना, तो वो आपकी क्या हो गई, अगणनीय हो गई, अगणनीय। थोड़ा इंग्लिश से भी पढ़ते चलेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। गणनीय का मतलब है काउंटेबल और अगणनीय का मतलब अनकाउंटेबल।
ठीक है। थोड़ा और गणनीय में हमारे मेनली जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका आ जाता है गणनीय, मतलब जो जातिवाचक संज्ञा है ना, वो गणनीय में आ जाती है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा को ही काउंट किया जा सकता है, अर्थात गणनीय ही जो होते हैं, काउंटेबल नाउन ही या तो वो एक वचन होंगे, है ना, या तो वो बहुवचन होंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हम किन संज्ञाओं के एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के ही बहुवचन होते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या अग्रणीय संज्ञा होती हैं, वो क्या होती हैं? उनका वो केवल और केवल एक वचन फॉर्म में होती हैं, एक वचन में होती हैं, ठीक है। अब जैसे पानी है, अनकाउंटेबल है, आप इसको पानियों तो नहीं कर सकते ना, कि पानियों की बौछार पानी, ये गलत हो गया ना। तो इस तरह से, है ना। तो गणनीय, और गणनीय में कौन कौन से उन 5 नाउनों में से आ जाते हैं? आपका व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ये अगणनीय में होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्तिवाचक नाउन, जैसे कि रमेश, रमेश को रमेशो तो नहीं कर सकते ना, वो एक वचन में ही प्रयोग है। द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, और 5वां आपका भाववाचक, भाववाचक ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनके एक वचन ही यूज होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम देखें संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर, देखें व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम संज्ञा को देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा क्या होती है? रूढ़ होती है, रूढ़ संज्ञा होती है, यौगिक होते हैं, और तीसरा जो होता है वो योग रूढ़, योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ संज्ञाएं वो होती हैं जिनका खंड करते हैं, जिनको अलग अलग करते हैं, तो उनके जो अलग अलग खंड है ना, वो निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। ऐसे नाम, जैसे हम बोलें, कोई ऐसी संज्ञा ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिया आम, ठीक। आम एक संज्ञा है फल की, फल में एक आम एक संज्ञा है, जिसको हम आ और प्लस माँ कर दें, तो इनका अलग अलग कर दें तो इनका कोई मतलब भी नहीं है, अर्थात इनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं देता, ठीक है। यौगिक वो होते हैं जिनका सार्थक, जिनके अलग अलग कर दें उनका एक सार्थक खंड होता है, मतलब इनको अगर एक ऐसा शब्द जिसको अलग अलग कर दें तो उन खंड का मतलब होता है। जैसे कि हम लिख लें रसोई घर, रसोई घर एक संज्ञा है भाई, जहां पर खाना बनाया जाता है उसकी पहचान क्या है, उसको रसोई घर पहचान दे दी, यानी कि उसकी संज्ञा जो रसोई घर है। इसको अलग अलग कर दें तो एक रसोई, रसोई का भी मतलब होता है जो पकवान बना रहे हैं, और घर का मतलब भी जहां पर एक स्थान जहां पर कुछ किया जाता है या रहते हैं या कुछ बनाया जाता है वो घर, यानी कि पकवान बनाने का घर आपका रसोई घर होता है, यानी कि इसका भी एक अर्थ है और घर का भी अपने आप में एक मीनिंग है। अब योग रूप क्या होता है? योग रूप में ऐसी संख्याएं होती हैं, इनके जो खंड जो होते हैं, खंड करो तो सार्थक होता है, खंड तो सार्थक होता है, बट डिफरेंस क्या होता है यौगिक और योग रूप में, कि इसका जो अलग अलग खंड है, जो अलग अलग जो खंड करेंगे, मतलब अलग अलग खंड का जो अर्थ होगा वो मुख्य शब्द से, ठीक है, मुख्य शब्द से अलग अर्थ होगा, ठीक है। मुख्य शब्द जो होगा उससे रिलेटेड नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें पंकज, ठीक, पंकज को हम अलग करेंगे तो पंक प्लस जा, पंक का मतलब आप जानते हैं कि कीचड़, और जा का मतलब उससे जन्मा, उससे जन्मा हुआ। कोई चीज जो कीचड़ में जन्मी होती है उसको नाम दे देते हैं कमल, अर्थात तो पंकज का मतलब कमल है, और इसके अलग अलग का खंड करें तो पंक का मतलब कीचड़, और जा का मतलब उसमें मतलब खंड के अलग अलग अर्थ है, बट मेन अर्थ, मेन जो अर्थ है शब्द का वो है कमल, ठीक। तो ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो ये चीज समझ में, अब मेन आते हैं संज्ञा का प्रकार, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार,
अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। क्लियर? तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। ओके, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, पहले नाम जान लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो पर्सनल नाउन। ठीक, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक, तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा दैट इज कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो आपका मटेरियल नाउन होता है। और लास्ट पांचवा आपका है भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमने जाना कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी अभी हम लोगों ने जाना था कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल मतलब गणनीय होता है, और जिसकी गणना कर सकते हैं या तो वो तो एक होगा या तो बहुत होगा। एक होने का मतलब एक वचन और बहुत होने का मतलब बहुवचन। क्लियर? अब हम जानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, जातिवाचक संज्ञा किन नामों को कहते हैं। संज्ञा से बेस्ट आप ले लीजिए नाम, थोड़ा इजी लगेगा ना। ऐसे कौन से नाम हैं जो आपके व्यक्तिवाचक होते हैं, ऐसे कौन से नाम हैं जो आपके जातिवाचक होते हैं, और ऐसे कौन से नाम हैं जो आपके समूहवाचक होते हैं, ऐसे कौन से नाम हैं जिनको द्रव्यवाचक कहा गया और किन नामों को भाववाचक कह दिया गया। ठीक है, तो अब ये हम इनको जानते हैं। ठीक है, सो पहला हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? हम कहेंगे कि ऐसे नाम, व्यक्तिवाचक मतलब वो नाम जो किसी एक व्यक्ति का हो या किसी एक वस्तु का, है ना, या हम कहें जिसका खुद का व्यक्तिगत नाम हो या पर्सनल नाम, किसी का पर्सनल जो नाम है वो खुद किस नाम से जाने जाती है ना। जैसे कि आप एक लड़के हैं, आप में से जो भी पढ़ रहा हो, किसी का नाम शिवम होगा, उसका पर्टिकुलर नाम है शिवम है। किसी का नाम अनुज होगा, कोई राहुल होगा, कोई विकास होगा, है ना, इस प्रकार के नाम। तो व्यक्तिवाचक कह सकते हैं कि खुद की पहचान जिस नाम से जाना जाता है, या नाम, खुद की पहचान या खुद का नाम आपका व्यक्तिवाचक होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि राम, ठीक, गंगा, हिमालय, है ना, सीता, इस प्रकार के। देखो राम क्या है? राम एक लड़का है, बट उस लड़के की पहचान क्या है? राम। गंगा एक नदी है, बट किस प्रकार की नदी? एक नदी है, नदी में पर्टिकुलर उसकी पहचान है कि वो गंगा नाम से जाने जाती है, यानी कि उसका खुद का नाम ही तो है। हिमालय पर्वत में आते हैं, और हिमालय खुद की उसकी पहचान है हिमालय नाम से, उसका पर्टिकुलर नाम है हिमालय। सीता, सीता खुद की पहचान है सीता। ठीक है, तो आपने देखा होगा, एक पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी व्यक्तिवाचक नाम है वो सब ज्यादातर व्यक्तिवाचक नाम जो है
वो जातिवाचक नाम से ही निकले हैं। ठीक है, सॉरी ये बटन दब गया। आजा भाई, यूट्यूब कहाँ चला गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो ये व्यक्तिवाचक नाम है वो जातिवाचक से निकल कर आ रहे हैं। किससे निकल कर आ रहे हैं? जातिवाचक से। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक नाम बन रहे हैं जातिवाचक से, है ना। सो दूसरा अब हम देखते हैं। दूसरा देखने से पहले अब हम जान लेते हैं थोड़ा कि व्यक्तिवाचक में कौन कौन से नाम आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल के या ऐसे ही आप लिख सकते हैं, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट, किसी भी व्यक्ति का नाम हमने देखा, किसी कोई भी व्यक्ति है, किन किन जातिवाचकों से नाम लिखते हैं। देखो, व्यक्तियों के नाम, ठीक, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे हमने लिया राम, सीता, है ना, महेश, अनुज, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम। अर्थात व्यक्तियों के जो पर्टिकुलर नाम होते हैं वो उनके व्यक्तिगत नाम होते हैं, अर्थात वो व्यक्तिगत संज्ञा होगी। दूसरा देखिए, आपने देखा अभी नदियों के नाम, नदी अपने आप में जातिवाचक है, और नदियों का नाम भी आपके क्या है? अब नदियों के नाम में ब्रह्मपुत्र, जो भी सारी नदियां हैं, गंगा, सतलुज, है ना, यमुना, नदियों के नाम। और झीलों के नाम, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम, ये हालांकि लिस्ट लिखाने की नहीं जरूरत है, हमने बताया था कि किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम। अब वो जातिवाद में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम ग्रहों की बात करें, ग्रहों में मंगल, बुध, है ना, ये है तो ये ग्रह, बट उस ग्रह का पर्टिकुलर नाम क्या है, वो उनके पर, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, है ना, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? उनके पर्टिकुलर नाम है। वहां ये ग्रह से हैं, यानी कि जातिवाचक से बनकर आए उनके पर्टिकुलर नाम। तो ऐसे ही झीलों के नाम, ठीक, झीलों के नाम, झीलों में जैसे आपका ले बुलर झील, चिल्का झील, है ना, ऐसे। चौथा आपका देख लें, और भी क्या, समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, ये सब चीज क्या है? पर्टिकुलर नाम है। शहरों के नाम, नगरों के नाम, किसी भी महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप, उनके पर्टिकुलर नाम है। देशों के नाम, राज्यों के नाम, राज्य में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? पुस्तकों के पुस्तक का मतलब पुस्तक। तो आप, कहने का मतलब ये सारी लिस्ट लिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा नाम जो उसके पर्टिकुलर नाम से जानी जाती है, ठीक है, वो उसका व्यक्तिगत नाम होता है, व्यक्तिगत संज्ञा होती है। क्लियर? ओके, दूसरा हम देखें, दूसरा देख लें, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब ऐसा नाम, संज्ञा की बात करें, नाम जिससे आप उसके पूरे समुदाय को, कोई भी नाम बोले उसके पूरे समुदाय को इंडिकेट करता हो। ठीक, मतलब कोई भी नाम हमने सुना, उस नाम के सुनने से हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे पर्टिकुलर किसकी बात करें, मतलब वो सारे हमारे यहाँ, लड़का, लड़का का मतलब कौन सा लड़का, तो हमारे मन में सभी लड़के आ रहे हैं, है ना। तो लड़का का मतलब ऑल इंडिया में, पूरे विश्व में जितने भी लड़के हैं, मतलब लड़का, है ना। तो एग्जाम्पल में लड़का, लड़की, ये आप बता नहीं पा रहे हैं सुनकर कि कौन लड़का यार। हम कह रहे हैं वो महासागर, कौन सा महासागर, है ना। तो ये जो महासागर हो गया, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर पा रहे महासागर, कौन सा महासागर, देश, कौन सा देश, है ना। तो ये सब क्या है? खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी, ठीक। हमने बोल दिया भाई एक खिलाड़ी ने 30 गेंदों पे शतक मार के, खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी भाई, तो मतलब आप खिलाड़ी का मतलब आप उस पर्टिकुलर नहीं बता, बट खिलाड़ी मतलब उस सभी खिलाड़ियों की बात हो जा रही है कि उनमें से कौन, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे नाम आपके जातिवाचक होते हैं। और खिलाड़ी और टीम में अंतर होता है। टीम तो आप बताए ना, खिलाड़ियों का एक ग्रुप होता है, तो ये तो आपका समूहवाचक हो गया। क्लियर?
तो आई होप जातिवाचक आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं, और इनकी लिस्ट भी बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या है ना। फल, फल का मतलब भाई कौन सा फल? कुर्ता, कुर्ता का मतलब सभी कुर्ते, है ना। अब कुर्तों में भी अलग अलग नाम होते हैं तो उनके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। चूड़ी, मतलब चूड़ी, जूता का मतलब जूता, अब जूता में एडिडास बोल दें या और भी कंपनी का बोल दें, है ना, तो वो उनके पर्टिकुलर नाम हो जाएंगे, लेकिन जूता का मतलब सभी जूते। क्लियर? तो इनकी लिस्ट बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। क्लियर? ओके। तीसरा हम देखें, तीसरा हम लोगों ने जाना था समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब ग्रुप, ऐसा किसी भी नाम जिसमें आप लगे कि बहुत से लोग होंगे, ग्रुप होगा किसका। जैसे कि हम बात करें कक्षा, कक्षा क्या है कि छात्रों का एक ग्रुप ही तो है। कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं तो छात्रों का ग्रुप, ठीक है। भीड़, भीड़ में क्या होगा, लोगों का ग्रुप, है ना। टीम, टीम में खिलाड़ियों का ग्रुप, कोई दल है, कोई सभा है, तो ये सब क्या है, ये तो सब ग्रुप है ना, इसमें मतलब कुछ लोग होंगे इकट्ठे, कलेक्शन। छोटी छोटी सभाएं होती हैं। सेना हो गई, सेना मतलब सोल्जर्स की ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सेना हो गया, इस तरह से। तो ये आपके क्या हो गए, ये सब आपके समूहवाचक में हो गए। चौथा अगर हम देखें, चौथा की अगर हम बात करें तो वो आपका है द्रव्य वाचक। द्रव्य वाचक का मतलब होता है मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, ठीक। जैसे आपका तेल, ये तो इजी है ना। सोना, चांदी, पानी, इस प्रकार से ये सब क्या है अपने आप में। घी, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। ये जो द्रव है ना, ये सब द्रव जो है क्या है, आपके द्रववाचक हैं, और द्रववाचक ही तो है। अब हम देखो, जितनी भी हम लोग जो चीजें यूज करते हैं, हमारे जो यूज वाली चीजें हैं वो ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि द्रव्यवाचक की ही होती हैं। मतलब हम जो मनुष्य जो है अपने साधन, अपने खुद के लिए जो यूज करते हैं, अब जैसे कि हम कुर्सी के यूज करते हैं, कुर्सी तो अपने आप में क्या है, जातिवाचक। लेकिन कुर्सी बनी किससे, लकड़ी से, तो लकड़ी आपका क्या होगा, द्रव्यवाचक। आप देख लो, अगर हम अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी कौन सी अंगूठी, अंगूठी जातिवाचक है, लेकिन ये बनी किससे, सोना से या चांदी से, किसी भी या किसी धातु से बनी होगी, तो ये क्या है, ये तो मटेरियल नाउन है। और चाय, चाय तो उसका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन ये किसी दूध से बनी है ना। कॉफी, मिल्क, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, हम जो भी बिस्तर ले लो, कपड़े से बनी हुई है, कपड़ा एक मटेरियल है ना। तो इस प्रकार से कुर्ता ले लो, कुर्ता बना किससे है, किसी कपड़े से बना, कपड़ा एक मटेरियल है। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव्यवाचक क्या है। पांचवें की अगर हम बात करें, हम बात कर लें भाववाचक की, भाववाचक संज्ञा, ठीक। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो बहुत सारे नाम भाववाचक में वो नाम आ जाते हैं जो किसी व्यक्ति की, भाववाचक ऐसी नाउन या ऐसा नाम जिसे हम कहें नॉट टच एंड नॉट सीन। भाववाचक नाम जो होते हैं वो हम देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप बुढ़ापा देख सकते हैं, आप बुढ़ापा देख नहीं सकते, बुढ़ापा फील कर सकते हैं। बट हम वो उस व्यक्ति को देखते हैं ना, बुढ़ापा नहीं दिख रहा है बट वो व्यक्ति दिख रहा है कि बूढ़ा हो गया है, ये महसूस हो रहा है कि वो बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापा, अच्छाई दिखती है, नहीं दिखती है, तो अच्छाई महसूस कर सकते हैं वो व्यक्ति अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति की गरीबी, अमीरी, उसकी स्थिति क्या है, ऊंचाई, ऊंचा है बट वो व्यक्ति दिख रहा है बट ऊंचाई नहीं दिख रही है ना। तो इसमें लिख लीजिएगा
भाववाचक में कौन कौन से आ जाते हैं, ये थोड़ा पॉइंट लिखने लायक है। इसमें क्या क्या हो सकता है। भाववाचक में आप देखिएगा किसी भी व्यक्ति का गुण क्या है, ठीक है, ये बता सकते हैं, उसके भाव क्या है, और आपका इसमें उसकी अवस्था हो सकती है, ठीक है, उसका गुण, उसका भाव, उसकी अवस्था, और माप, लंबा चौड़ा ऊंचाई, है ना। वो क्या क्रिया कर रहा है, क्रिया का मतलब धूप दौड़, पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना दिखेगी, वो क्रिया करते हुए दिख रहा है, वो व्यक्ति दिख रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं दिखती है, ठीक है। उसकी क्या गति है, सुस्ती है या शीघ्र है, फुर्तीला है। कोई स्वाद भी आप ले सकते हैं, स्वाद, है ना, कड़वापन है, या कोई अमूर्त भावना है ना, करुणा, दया, ये सब क्या है, ये जो है आपके भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज जिसे आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते, बचपन आप देख नहीं सकते बट उसकी अवस्था, अवस्था ये बचपन में आ जाता है, अवस्था में आ जाता है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, अवस्था में आ जाते हैं। तो आई होप भाववाचक और ये संज्ञाओं के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देते हैं कि हम लोगों ने संज्ञा के बारे में क्या क्या पढ़ा। एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इससे संज्ञा बड़ा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जाना, देखिएगा अब रिवीजन करते हैं। संज्ञा का मतलब हम लोगों ने जाना था कि कोई नाम, मतलब किसी व्यक्ति की जो पर्टिकुलर पहचान है, जिस नाम से वो जाना जाता है, वही उसकी संज्ञा होती है, ठीक। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसकी संज्ञा ना हो, संज्ञा नहीं होगी तो वो हम पहचान ही सकते। अगर हम इस धरती का, इस ब्रह्मांड में छोटा सा छोटा कण, तो हमने क्या बोल दिया, कण। इस छोटे से भी चीज का भी एक पहचान है, क्या वो जाना जाता है कण से। तो कण उस छोटी सी चीज की क्या है, पहचान। और सबसे बड़ा सूर्य ले लो, है ना, सूर्य की भी एक पहचान है, एक ऐसा आकाश में, ब्रह्मांड में है जो चीज चमकती है, बहुत धूप होती है, जो पूरे दिन को उजाले में बदल देती है, इसका एक नाम दे दिया गया, और वो क्या, सन, सूर्य। तो यानी कि एक सूर्य की पहचान है। हम जहाँ रहते हैं उसकी भी नाम दे दिया गया, पृथ्वी। मतलब ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज बची ही नहीं है जिसकी पहचान ना हो, क्लियर। एक छोटा कीड़ा, जानवर, कुछ भी ले लो, वो सब क्या है, आपकी संज्ञाएं हैं, उन सब की एक नाम है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है, वो या तो सजीव फॉर्म में या निर्जीव फॉर्म में, और उन सब के कुछ ना कुछ नाम होंगे। यानी कि संज्ञा जो है सजीवता के आधार पर भी, मतलब जीवांतता के आधार पर सजीव भी हो सकती है और निर्जीव भी हो सकती है। संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसे नाम जो जीवित होंगे, कुछ निर्जीव भी होंगे, मतलब सजीव और निर्जीव। फिर हम लोगों ने देखा कि चूंकि संज्ञा है, कुछ चीजें तो हम लोग गिन सकते हैं, कुछ को गिना नहीं जा सकता है, मापा जा सकता है, तो वो आपके गणनीय और अगणनीय, ठीक है। जो गणनीय होते हैं वो या तो एक होंगे या तो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो उसको बहुवचन, और एक होगा तो एक वचन। फिर हम लोगों ने जाना कि जो अगणनीय होते हैं उनको जब गिना ही नहीं जा सकता, वो ऑलवेज काउंट इन, उनको सिंगुलर में काउंट किया जाता है, और ये वाक्य में बनाते समय इसका यूज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, शुद्ध शुद्ध में भी। फिर ये मैंने व्यक्तिवाचक हो गया, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इनके एक वचन होते हैं। आपने देखा कि प्राण, प्राण क्या है, प्राण एक भाववाचक है, तो इसको प्राण लिखा जाता है, प्राणु इसको नहीं लिखा जाता है ना, ये गलत हो जाएगा, क्लियर। इसीलिए ये चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लास में। फिर हमने नहीं जाना कि व्युत्पत्ति के आधार पर भी, व्युत्पत्ति के आधार पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो रूढ़ होते हैं, कुछ होते हैं जो यौगिक होते हैं, और जो कुछ होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ में क्या है, कहते हैं ना कि बड़ा रूढ़वादी है, बड़ा रूढ़, ढीठ इंसान, मतलब इसमें कोई अर्थ ही ना देता, मतलब ऐसे शब्द जिनको खंड कर दें, उन खंडों का कोई अर्थ ही नहीं होता, वो निरर्थक होते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था राम, सॉरी आम का। आम में आ अलग है, आ का मतलब क्या है, कुछ नहीं, माँ का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। यौगिक मतलब होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और इनको अलग अलग कर दें तो ये सार्थक खंड देते हैं। सार्थक का मतलब एक अर्थ मिलता है, सही अर्थ मिलता है, जिसका रसोई और घर अलग कर दें। रसोई का मतलब जानते हो एक अलग होता है, और घर का मतलब अलग होता है। एक और एग्जांपल ले लो, चिड़िया घर ले लें। चिड़िया
घर, चिड़िया का मतलब आप जानते हो पक्षी है, घर आप जानते हो घर है। तो इनके अलग अपने आप में खुद अर्थ हैं। योग रूढ़ मतलब वो शब्द होते हैं, अब देखो योगी को योग रूढ़ में कंफ्यूज ना होना, योग रूढ़ भी सार्थक अर्थ देते हैं, बट इनके खंड करते हैं, जो अलग अलग अर्थ होते हैं वो मुख्य जो मतलब जो मुख्य जो शब्द है ना उससे उसका मैच नहीं करता, अलग होता है। पंकज में पंख प्लस जा, क्लियर। नेक्स्ट देखें, फिर हम लोगों ने देखा था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में ना हो तो तीर मानना, क्योंकि द्रव्यवाचक और भाववाचक को जो है उन्होंने जो है जातिवाचक में ले लिया है, या ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, या समूहवाचक में काउंट किया विद्वानों ने। सॉरी, फिलहाल ये मुझे अभी याद नहीं है, स्किप हो गया, कोई बात नहीं। तो फिलहाल 5 प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन में ना 5 हो तो आप 3 भी टिक कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ऐसे नाम जिसकी खुद की पर्सनल पहचान हो, है ना। जैसे अब इस बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं या बहुत सारे यूट्यूब में चैनल हैं, तो उनकी खुद की पहचान, अलग अलग चैनल है जैसे स्टडी IQ, कैरियर विल, है ना, रोजगार विद अंकित है, तो ये सब इंस्टीट्यूट ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट इनकी खुद की एक पहचान है, तो यानी कि पर्सनल पहचान, वो जिस नाम से जाने जाते हैं। ये किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, कोई भी और चीज हो सकती है जो खुद की हो, मतलब खुद की पहचान या खुद का नाम आपका व्यक्तिवाचक होता है। जैसे राम, गंगा, हिमालय, सीता। जातिवाचक से ही मोस्टली ये जो व्यक्तिवाचक बनते हैं। फिर हम लोगों ने ये लिस्ट की जरूरत नहीं है, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्र के नाम, सब्जियों के नाम, है ना, फलों के नाम, राज्यों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम, नगरों के नाम, गांवों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सब क्या है? इन सब के अंतर्गत जो नाम आते हैं। अब जैसे कि अभी त्योहार कौन सा आने वाला है, दीपावली या दिवाली आने वाली है, तो इस त्योहार है, बट इसका पर्टिकुलर नाम क्या है जिसमें पटाखे छुटाए जाते हैं, खूब लाइट वगैरह और दिए वगैरह जलाए जाते हैं, इस त्योहार को नाम दे दिया गया क्या? दीपावली या दिवाली। इसमें रंग खेले जाते हैं, ऐसा त्योहार जिसमें रंग खेले जाते हैं, कुछ नाम ही नहीं होगा तो पहचाने कैसे, तो इसको होली बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। दूसरा हम देखते हैं कि जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है ऐसा नाम जिससे उस सारी जाति का बोध हो जाता हो, हम पर्टिकुलर में कन्फर्म ही ना कर पाए उस नाम को सुनकर भाई किसकी बात कर रहा है। लड़कों में एक लड़के हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, कौन से लड़का है ना, ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो वो आपका होगा जातिवाचक। क्लियर, ओके। समूहवाचक क्या होता है कि ऐसा नाम जिससे आपको लगे समूह में कुछ ग्रुप ऑफ, जैसे गुच्छा, गुच्छा में क्या लग रहा है, अरे यार चाबियों का गुच्छा होगा ना, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो इस प्रकार से भीड़, टीम, दल, सभा और सेना, ये आप सब समझ चुके होंगे समूहवाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो नाम होते हैं जो किसी द्रव्य या मटेरियल से होते हैं, है ना, तेल, सोना, चांदी, पानी, घी, ये सब इस तरह से। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम ना ही टच कर सकते, ना ही फील कर देख सकते, बट फील कर सकते हैं उसको। जैसे हमने बोला बुढ़ापा, अच्छाई, इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि गुण, किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, गुण में क्या है कि उसका वो सुंदरता, बहुत ही ज्यादा कुशाग्र है, इंटेलिजेंट है, चतुराई, ये क्या है। भाव में उसके क्या होता है, जिसके उसके भाव क्या है, उसका मित्रता वाला भाव है, शत्रुता, है ना। अवस्था में आपका जवानी, बुढ़ापा, बचपन, माप में आपका लंबा चौड़ा, ये पतला है बहुत ही, है ना, इस तरह से ये सब क्या है, भाववाचक हैं। सो आई होप संज्ञा किस तरह से पढ़ी जाती है हम लोग डिटेल में डिस्कस किया। एक बार और देख सकते हैं वीडियो, नोट्स इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब ये नहीं कि पूरी हम लिखा दें किताब की तरीके से, नहीं, हमने अपने हिसाब से शॉर्ट में बता दिया है और आप इससे पूरा समझ चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, इससे और बेहतर हम पढ़ाएंगे, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब बहुत मजा आने वाला है। सो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना साथ इस तरह से बनाए रहें। ठीक है, अब SSC GD के लिए पर्टिकुलर एग्जाम होगा, उसके लिए हम बेहतरीन प्रिपरेशन कराएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC GD के कराएंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।